हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आर स्टडी पर। चलिए तो इस वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और क्लास 10 के लिए कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 के लिए 1.1 जो चैप्टर का 1.1 एक्सरसाइज है हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं, आपको सारी बातें बहुत अच्छी से समझ में आएंगी और सारे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा सीक्वेंस बाय लाइन बाय लाइन, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। छोटी सी छोटी बातों को ध्यान रखा जाएगा और बिल्कुल जड़ से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो 1.1 में हम लोगों ने सीखा था 1.1 में हम लोग सीखा था एक प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जिसे कहा जाता है। उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होता था, इससे छोटा होता था। ठीक है, ये यानी कि ये भाज्य अगर है हिंदी वाले बच्चे के लिए, अगर ये भाज्य है तो ये हो जाता है आपका भाजक, और q, ये q जो है वो होता है भागफल और शेष प्लस क्या होता है शेष, ये भाग विधि है। और जहां शेष जो होता है वो कभी भी क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, 0 भी हो सकता है शेष, और b से छोटा या बराबर होता है। यही हम लोगों ने 1.1 में सीखा है। तो अगले चैप्टर के लिए 1.2 के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो 1.2 में हम लोग पढ़ेंगे, ये बात आपको समझ में आया होगा, हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखे थे, एचसीएफ और कुछ प्रूफ भी किए थे कि पूर्णांक कैसा होता है, पूर्णांकों का घन कैसा होता है, विषम पूर्णांक किस रूप में होता है। तो ये सब क्वेश्चन को प्रूफ भी कर दिया जा चुका है, तो आप पीछे का वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, और वीडियो को जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे देखिएगा तो फायदा होगा। वीडियो को ऐसे देखकर और हट जाने पे कोई फायदा नहीं होगा और समझ में नहीं आएगा। तो चलिए 1.2 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं। 1.2 में एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है, तो प्रमेय है कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जो है ना, कोई भी जिसका हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या जो है, कोई भी भाज्य संख्या वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित हो सकती है। जैसे कि कोई भी भाज्य संख्या है, मान लीजिए सबसे छोटा ले लेते हैं 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या जब नंबर सिस्टम पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे। ठीक है, मान लेते हैं 25 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। तो इन सबों को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 5, 1 इंटू 5 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 7। ये सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, अगर हम बोल दें कि तीनों का हम अगर एचसीएफ निकालें इस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, हम लोग भाग विधि से, वो जो था a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज इक्वल टू भागफल गुना भाजक प्लस शेष, जो था वो क्या था, भाग विधि था। ये क्या था, भाग विधि। ठीक है, हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, हम लोग आज सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में प्रमेय समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी जो भाज्य संख्या है, अगर हम उसको अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और देखिए अगर मान लीजिए तीनों का एचसीएफ निकालना चाहे तो क्या बताए थे, एचसीएफ आप सबका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है ये भी बताए थे। तो एचसीएफ वैसा संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस महत्तम समापवर्तक, वैसा बड़ी से बड़ी संख्या जो इस तीनों को विभाजित कर दे। तो बताइए कौन ऐसा संख्या, वही एग्जैक्ट संख्या है जो तीनों को विभाजित कर, बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए इसमें से कितना दिख रहा है आपको कॉमन, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है तीनों में, तो वैसा ही नंबर जो तीनों में कॉमन होगा वही तीनों को विभाजित कर सकता है। तो तीनों में कॉमन ये सब तो कुछ नहीं है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो इसका एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 1। एलसीएम वैसा संख्या होता है, वैसा संख्या जो दिए गए सभी नंबर से क्या हो, विभाजित हो जाए। मतलब इससे भी विभाजित हो जाए, इससे भी विभाजित हो जाए और इससे भी विभाजित हो जाए। वैसा कौन ऐसा नंबर है जो इन सभी से विभाजित हो जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो इसमें ढूंढते हैं हम लोग क्या, कॉमन।
जो दो में कॉमन होगा उसको निकाल देंगे और एक जो में नहीं होगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें से ऐसा होता है, देखिए 4 में कुछ भी टू टू कुछ में भी कॉमन नहीं है तो दोनों को लिख देंगे 2 इंटू 2, ठीक है। देखिए इसमें से 5 एक कॉमन है तो एक 5 कॉमन नहीं है तो एक 5 और 7, ठीक है। अब ये यही आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा, गुना करके आएंगे तो एलसीएम होगा, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो दिखने में तो लगता है बड़ा, और तो चलिए चैप्टर पे आते हैं और आज सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिटाने वाला, हाँ इसको मिटा लेते हैं और प्रमेय पहले लिख लीजिए, आपके सामने प्रमेय जो दिख रहा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। प्रमेय क्या है हम बोल देते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रमेय यही है 1.2 प्रमेय है, ये 1.2 प्रमेय इसको बोल सकते हैं, अंक गणितीय की आधारभूत प्रमेय है ये, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कोई भी अभी समझाए, कोई भी भाज्य संख्या उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ सकते हैं, और आने वाली जो भी संख्याएं होगी गुणनखंड होगी वो पीछे वाले क्रम को रिपीट किए बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो उदाहरण पहले बनाते हैं। चलिए तो उदाहरण की पहला उदाहरण 5 है, ठीक है। उदाहरण इंक कम, अच्छा इंक, चलिए उदाहरण 5 देखते हैं। क्या उदाहरण 5 देखते हैं। उदाहरण 5 पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है आपके सामने है। उदाहरण 5 कर रहे हैं, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्रकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संख्या है क्या आपका 4n, तो n का कोई ऐसा मान पता कर सकते हैं जहां जो ये संख्या जो है इससे जो रिजल्ट आएगा वो 0 पर समाप्त हो जाए, यही ना बोल रहा है। हाँ, अंक 4 जिसके लिए 0 पॉइंट अंक शून्य पर समाप्त हो जाए, ठीक है। इनका कोई ऐसा मान हो ये शून्य पर समाप्त हो जाए, ये शून्य पर समाप्त हो जाए। आप सोच सकते हैं कि अगर इनका पावर हम रखेंगे तो वेरी कर सकता है, वेरिएबल दो चीज होता है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल, मतलब चर मान और एक होता है अचर मान, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चर मान उसे बोला जाता है, ठीक है, चर मान उसे बोला जाता है जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ABCD, ठीक है, ये सब चर मान है। अचर मान जो वैल्यू फिक्स है 2 4 8 9, तो ये n क्या है, अचर मान है। क्या है, अचर मान है। तो n का वैसा कोई वैल्यू सोचना है जो ये संख्या जो है 0 पे समाप्त होता है, ऐसा कौन सा नंबर है। तो मान लीजिए कौन सा नंबर ले, मान लीजिए 4 का पावर अगर 1 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 का पावर 2 लेते हैं तो ये 63 बढ़ता ही जाएगा। कम करते हैं, अगर हम 4 का पावर 0 लेते हैं तो क्या होगा, ये सवाल खड़ा होता है कि 4 का पावर 0 लेते हैं तो क्या होगा। तो 4 का पावर 0 किस पे समाप्त होता है, ये 1 पे समाप्त होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 का पावर -1 लेते हैं तो ये और हो जाएगा गलत, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/4, इसका इनवर्स यानी कि 1/4। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, 0 का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसपे 4n जो है 0 पर समाप्त हो जाए। इसका आंसर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ 0n का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिस पर 4n का वैल्यू 0 पर समाप्त होता है। आप ये बात लिख सकते हैं। तो चलिए इस उदाहरण को नोट कर लीजिए, भाषा को नोट कर लीजिए कि n का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिस पर कि 4n का मान, ठीक है, 0 हो। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6 क्या कह रहा है, उदाहरण 6 आपको कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनफल विधि से HCF और LCM निकालिए। चलिए आ गया जिस पे हम लोग आना चाहते थे, और धीरे धीरे चैप्टर को भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए तो क्या है क्वेश्चन, हाँ, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड।
एक संख्या है 6 और एक संख्या है 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका हम अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका हम अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 2 6 अभाज्य गुणनखंड ग्रुप में हो गया। इसको करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है ऐसे, आप इसको 20 इस यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, 2 से करते जाइए, 10, 2 से 5, अब नहीं होगा, ये अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में है, सब गुना के रूप में तो हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एचसीएफ निकालने के लिए 1 का भी जरूरत पड़ता है, इसलिए 1 कंपलसरी है, सभी में अभाज्य गुणनखंड ग्रुप में 1 होता है। ठीक है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं होता है, ध्यान रखना है, किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंड ग्रुप में 1 होता है, लेकिन अभाज्य जो संख्या 1 है अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद बढ़ता जाता है। सभी बात ध्यान रखना है, अगर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अगर हम इसका एचसीएफ बोले, एचसीएफ क्या पढ़ा है अभी, वैसा बड़ा से बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, वैसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए दोनों नंबरों को काट दे। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, 6 है तो 6 छोटा सा ही कटेगा, तो मान लीजिए 6 तो 2 से कट रहा है, तो देखिए इसमें 20 2 से कटता है कि नहीं कटता है, कट रहा है। 6 3 से कट रहा है, सही है, लेकिन 3 से क्या 20 कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर दोनों को ले लेते हैं 6 से ये तो नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं है, तो कॉमन कौन कौन हुआ, 2 और 2, तो जो कॉमन है ना वही एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर 2 आंसर। ठीक है, वैसे ही अगर एलसीएम निकालना चाहे, हम एलसीएम निकालना चाहे, ऐसे तो एलसीएम निकालने का आप लोग बचपन से यही सीखते आ रहे हैं, 0 20, बस 2 से डिवाइड करते चलेंगे, 3 10, अब नहीं जा रहा है। ठीक है, सिंगल बच गया, तो डिवाइड करने से कुछ फायदा है नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 10, यानी कि 2 3 6 मतलब 60। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे सोचेंगे, तो वैसा नंबर जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, वैसा बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन है वो तो होगा ही, ठीक है, जो कॉमन नहीं है वो भी होगा। ठीक है, जो कॉमन होगा वही एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन, दोनों के बदले 1 लिख लिए। फिर 1 2 कॉमन नहीं है तो लिखना पड़ेगा, इसमें तो नहीं है ना, इसमें 3 कॉमन नहीं है, ठीक है, तो 3 लिखना पड़ेगा। 5 कॉमन नहीं है, 5 लिखना पड़ेगा। 1 तो लिखने या ना लिखने से के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, मतलब 2 2 4, 4 3 12, बचे 60। तो देखिए इससे भी आंसर आया आपका 60, इससे भी आंसर आया था 60। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन 1.2 का एग्जाम्पल 6 जो है आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल 6 जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल 7 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी और 2 उदाहरण है, दोनों उदाहरण कर लेते हैं। क्या निकलता है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए एग्जाम्पल 7 कर रहा है कि संख्या 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या क्या है, एग्जाम्पल 7 का क्या है, संख्या क्या है, पहला है 96 और दूसरा है 404। पहला है 96, दूसरा 404, तो बस अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो इसका गुणनखंड इधर, इसका गुणनखंड इधर कर लेते हैं। 96 का गुणनखंड करने का तरीका क्या है, तो 96 का गुणनखंड पहले ऐसे कर लीजिए, आप पहले ऐसे कर लीजिए 2 से। देखिए भाग देने का तरीका, 2 से केवल लाइन देंगे तो 2 4 जा 8, बचा 1, तो 1 6 मिलकर क्या हो जाएगा 16, 16, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 कट गया, 2 4 जा 8 कट गया, 2 2 1 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, हो गया अभाज्य गुणनखंड ग्रुप में। और सारे गुणनखंड यहाँ पर लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उम्मीद है दिख रहा होगा सब। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका यहाँ निकालते हैं 404 का।
404 का गुणनखंड यहाँ निकालते हैं 2 से, 2 2 जा 4 हो गया, 0 है तो 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2, तो ये 1 बार में जाएगा, फिर 0 1। आप देखिए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लग रहा है कि नहीं कटेगा 2 से, ठीक है। तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से देखते हैं, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से देखते हैं, 4 से भी नहीं कट रहा है, 4 2 8, 3 से देखते हैं, 3 का 9 नहीं कट रहा है, 5 6 7 8, 7 से देख रहे हैं नहीं कट रहा है, 8 से देख रहे हैं नहीं कट रहा है, 9 से देख रहे हैं नहीं कट रहा है, 10 से देख रहे हैं नहीं कट रहा है, 11 से देख रहे हैं नहीं कट रहा है, मतलब 101 एक क्या है, शायद अभाज्य संख्या है, 101 शायद अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं 101, क्योंकि अभाज्य संख्या हो गया तो अभाज्य भी है, अभाज्य भी है, अभाज्य भी है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुना 101। तो HCF निकालना इसका बहुत ही आसान है। HCF क्या कर सकते हैं, HCF के लिए तो HCF इक्वल्स टू जो कॉमन है वही हो जाएगा आपका HCF, जो दोनों में अभाज्य गुणनखंड ग्रुप में कॉमन है, मतलब एक जैसा है, 2 है 2 है 2 है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2, और कुछ भी नहीं मिल रहा है, दोनों में जो मिल रहा है वही लिख देंगे, वही HCF हो जाएगा 4, क्योंकि 4 जो है इसको भी विभाजित कर देगा और इसको भी विभाजित कर देगा, उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, दोनों में कॉमन, ठीक है। तो दोनों में कॉमन ऐसा नंबर जो दोनों को विभाजित कर दे वो 4 है। बात आती है एलसीएम का, बात आता है किसका, एलसीएम का, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होता है, हम लोग एलसीएम को भी निकाल सकते हैं इस विधि से, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं बचपन से पढ़े हैं 2 2 8 जा, सॉरी 2 4 जा और 2 8 जा, ठीक है, डाल जो 96 होता है, फिर ये 202 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 224 101, फिर इसके बाद शायद विभाजित नहीं होगा, शायद विभाजित नहीं होगा, तो जो भी इसका मल्टीपल होगा वही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 2 क्या है, कॉमन है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन नहीं है क्या, तो ये सब कॉमन नहीं है, तो लिख लेंगे सबको, ठीक है, तो लिख लेते हैं 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन के लिए 2 लिख दिए, ठीक है। फिर और 2 कॉमन नहीं है, ठीक है, और 2 क्या है, कॉमन नहीं है, तो उसको भी लिख लेंगे 2 गुना 2, 3 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ये दो जो है इसी में शामिल आ गया, ठीक है। अब इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है, तो 101 को भी शामिल कर लेंगे, बस रिजल्ट जो होगा इसको गुना करेंगे तो बराबर आएगा और इसको भी गुना करेंगे तो बराबर आएगा। इसके गुना करने पर 2 गुना 24 गुना 101, ठीक है, बराबर ही आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 96 आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 96। चलिए एग्जाम्पल 7 तो हम लोग सोल्व कर लिए, ठीक है। एग्जाम्पल 7 तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। आप बताइए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और बात सीखना है हमें, एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखना है जो हम सिखाना चाहते थे इसके माध्यम से, ठीक है। चलिए वो भी सीख लेते हैं। देखिए अब हमें क्या यहाँ पे मालूम है, HCF भी मालूम है, एलसीएम भी मालूम है 96, लेकिन मान लीजिए एलसीएम निकालने में क्या हो गया, गुना करने में हालत खराब हो गई, उसके लिए हम लोग क्या करें, गुना न करना पड़े। ऐसा क्या करें कि गुना न करना पड़े, तो क्या कर सकते हैं, तो इसका एक रूल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है इसके क्या बोलते हैं, HCF और LCM के बराबर होता है, ठीक है। मतलब संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं आप, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता
है, ठीक है, ये है। ये आप बात समझ जाएंगे ना तो इतना करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए आसान क्या हो जाएगा, तो चलिए इधर का ये बात मिटा देते हैं, ये सब तो आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, ये सब तो बात आप समझ गए हैं। तो देखिए अब इस विधि से अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर, सॉरी LCM बराबर, HCF तो निकालने का वही तरीका है, दोनों निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम निकालेंगे LCM बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं LCM गुना HCF बराबर क्या होगा 96 गुना 404। और यहाँ पे हमें HCF गुणनखंड विधि से HCF कितना आया है 4, ठीक है, तो HCF की जगह 4 रख देंगे। तो LCM इक्वेशन पढ़े थे ना 7-8 में, गुना 4 बराबर 96 गुना 404। देखिए अब बराबर वाले इक्वेशन में क्या होता है, बराबर अगर इधर कोई मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर इधर डिवाइड रहता तो इधर जाता तो मल्टीप्लाई होता, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये बराबर का रूल है। बराबर के इधर अगर कोई प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस होगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, और इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई है डिवाइड होगा, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर 96 गुना 404 और बट्टा में 4। बस यहीं से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, 4 से कटा दीजिए इसको, 24 चौका 96, ठीक है, कट गया। अब 24 से गुना कर दीजिए, 24 चौका 96 की 6 0 मीन्स 96, और फिर 24 चौका 96, यही हो जाएगा आपका LCM। तो इतना ही आया था शायद, इससे भी भाग विधि से भी उतना ही हम लोग लाए थे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये थ्योरी भी समझ में आया होगा दोनों। तो पहला हम लोग इस एग्जाम्पल तक क्या समझे, तो समझे कि कोई भी संख्या जो है, कोई भी भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा सकता है। और उसके बाद LCM गुना HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये VVI है, ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 कह रहा है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो बस आसान है, इसको मिटा देते हैं। ये एग्जाम्पल 7 में आप लोग बहुत कुछ सीखे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8 कह रहा है 3 नंबर दिया है और तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, आपको निकालना है HCF और LCM। उसी पे आपका पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा बिना मेरे कराए भी, लेकिन फिर भी कराएंगे, क्या है, यूट्यूब पे है, आपको सबको कुछ आसान कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल है आपका 6, 72, 120। एग्जाम्पल में दिया 6, 72, 120। 6 का यहाँ निकालते हैं, 72 का यहाँ निकालते हैं और 120 का यहाँ निकालते हैं। चलिए उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। 6 का हो जाएगा 1 × 2 × 3, क्या अभाज्य गुणनखंड। 72 का हमें नहीं पता, 72 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। 72 का 2 3 जा 6 6, 2 1 जा 8 जा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, सॉरी अब नहीं कटेगा, अब 3 से 3 3 जा 9, और इसी को यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। ये हो गया इसका 72 का। अब 120 का, 120 के 20 का पहले यहाँ से भाग से निकाल लेते हैं गुणनखंड। 2 6 जा, 2 30 जा, 2 15 जा, 2 7, सॉरी 7 नहीं जाएगा यहाँ से, अब 3 से 3 5 जा 15, ये हो गया। अब इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे, ये देखिए यहाँ यहीं तक है ये, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, थोड़ा ऊपर लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। उम्मीद है दिख रहा होगा, देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। 24 मिनट हो गया है केवल एग्जाम्पल में, घबराइएगा मत, बहुत जल्दी हम लोग क्या उसको भी सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम निकालते हैं क्या, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं HCF। HCF निकालेंगे तो LCM बस उस नियम से निकाल सकते हैं।
देखिए कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। 2 कॉमन है 2 लिख दिए, 3 कॉमन है 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 6। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या हम भाग विधि अपनाएंगे, ये वाला मेथड अपनाएंगे, 6 72 120 नहीं। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होगा, दोनों संग सॉरी इसको करना पड़ेगा। ये देखिए यही तो कंफ्यूजन है, 3 ठो नंबर है, क्या नंबर है 3 ठो नंबर है, उसमें ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या ढूंढेंगे, वैसा नंबर जो तीनों से विभाजित हो जाए, वैसा नंबर जो तीनों से विभाजित, तो इसमें तो एचसीएफ हो गया, वैसा संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, वैसा संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, ये होगा एचसीएफ। और वैसा संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए उसको बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि पहले वाले बड़ा वाला में ढूंढते हैं, बड़ा वाला में अगर इन दोनों का कोई कॉमन है तो वही हो जाएगा क्या आपका एलसीएम, ठीक है। नहीं तो एलसीएम निकालने का तरीका वही इसके ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। तो देखिए बड़ा वाला ये वाला है, 120 सबसे बड़ा संख्या है, तो देखिए 2 3 मिल रहा है, इसका तो काम हो गया, इसमें मिलाते हैं, इसका मिल गया 3 ठो 2 मिल गया, 1 ठो 3 भी मिल गया, 1 3 नहीं मिल रहा है तो 1 3 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, वो पूरा लिख देंगे बड़ा वाला का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और एक एक्स्ट्रा 3 बच रहा है, कॉमन नहीं है, ठीक है, तो उसको लिखेंगे, जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और जो गुना करके लिखेंगे वही होगा आपका आंसर। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24 24 25 20 से 120 12 36 360। इसका कितना आ जाएगा एलसीएम 360। उस विधि से आप बना सकते हैं, इस विधि से भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल। अब आते हैं चैप्टर पर, ठीक है। तो आपका क्या विचार है, चैप्टर भी डिस्कस कर दिया जाए। 27 मिनट हुआ है, चलिए 13 मिनट में चैप्टर शायद 7 क्वेश्चन है, तो 13 मिनट में तो नहीं ही होगा, चलिए देखते हैं बन जाएगा। आप वीडियो पे बने रहें। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आपको भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत ऐसी सारी चीजें देखने को मिलेगा जो आपके काम को आसान कर देगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आसानी से निकल रहा है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए प्रश्नावली 1.2 देखते हैं, 1.2, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो हिंदी समझते हैं, ठीक है। अपना लैंग्वेज बुक में समझिए, क्योंकि इसमें एलसीएम एचसीएफ है, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पढ़ने में टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, भाषा बाधाएं नहीं बन सकती हैं, ठीक है। अगर चाहते तो हम इंग्लिश मीडियम में बना सकते थे, लेकिन केवल इंग्लिश मीडियम बनाने से सबको फायदा नहीं होगा। तो चलिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनफल निकालना है। चलिए एक संख्या है 140, दूसरा संख्या है 156, तीसरा संख्या है 38 25, चौथा संख्या है 5005, और पांचवा संख्या है 74 29। क्या है तरीका, बस वही तरीका है अभाज्य गुणनफल निकालने का। लिख देंगे हम 2 7 जा 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70, फिर से 5 बार में जाएगा 5 7 जा, इसका हो जाएगा 2 2 5 7। इसका अभाज्य गुणनफल ये होगा आंसर, ठीक है। इसका वही विधि से पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से करेंगे, उससे नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं होगा तो 7 से चेक करेंगे। तो देखिए 2 से चेक करते हैं तो 2 7 जा 14, बचा 1 तो 1 6 16, 2 8 जा 16, ठीक है। मतलब 8 जा का मतलब 2 चौके, ठीक है। आप समझते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे समझते होंगे, और हिंदी वाले बच्चों को 2 दूनी 4 2 कुछ भी 2 3 6, चलिए आपके लिए। और बच्चा 1 8 18, 2 9 18, ठीक है। उसके बाद देखिए नहीं होगा, अब 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा, अब सब अभाज्य के रूप में हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 13। यहाँ पे 1 भी मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 सबके साथ मल्टीप्लाई में होता ही होता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा से नहीं घबराना है, बड़ा हुआ तो क्या होगा, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है, उससे घबराना नहीं है, बड़ा है तो। चलिए देखिए डिवाइड करने का तरीका, 2 से करेंगे तो सबसे छोटा वाला में करेंगे 3 से, 2 1 जा 2, बचा कितना शेष 1, 1 8 18, 9 दूनी 18, ये पूरा कट गया, 2 1 जा 2, 2 ये नहीं कटेगा, ठीक है, तो 2 से चेक किए तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से एक डिविजिबिलिटी रूल भी हम पढ़ाएंगे एक दिन, ठीक है, जिससे कि कटना आसान हो जाए, ये सब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 3 से चेक करते हैं, तो 8 3 11 2 13 और 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 5 जा, फिर चेक करते हैं 3 से कटता है कि नहीं, 1 2 3 7 3 10 5 15 कटेगा, 3 4 12, 3 2 6 3 5 15, 5 2 7 4 11, अब नहीं कटेगा 3 से, अब 5 से कटेगा, तो 5 8 40, 5 5 25, ठीक है, फिर 5 से कटेगा 17 5 85, हो गया इसका हो गया। इसका गुणनफल क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 17, ठीक है, ये 1 रहेगा साथ में। चलिए पहला दूसरा तीसरा भी बन गया, 5005 भी बनेगा, चेक करते हैं, 5 0 0 5, 2 से नहीं जाएगा, 5 5 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से चेक करते हैं, 1 0 0 1। अब देखिए अब किसे जाएगा, ये उम्मीद लग रहा है किसी से चला जाए। 1 से चेक कीजिए, 2 से चेक कीजिए, 3 से चेक कीजिए, 5 से 7 से 7, 3 7 28 17 21, यानी कि 7 से कट जा रहा है, 5 से नहीं 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 17 का 21। अब शायद 7 3 7 1 8 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 143। इसका आंसर भी रेडी। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा तो बना ही देते हैं, 2 3 जा 2 7 जा, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा नहीं कटेगा, 2 से 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करेंगे, 7 4 11, 2 13, 9 3 12 नहीं कटेगा, 4 5 से भी नहीं कटेगा, 6 7 से चेक करते हैं, 7 6 42 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से चेक करते हैं, 8 से कटेगा तो 2 से कटेगा ही, 9 से चेक करते हैं, 9 2 11, 4 7 15 7 5 12 22 नहीं कटेगा, 11 से चेक करते हैं, 11 से 66, 4 4 8 2, ठीक है। इसको चेक कीजिएगा कि आप है कि नहीं होमवर्क में, ठीक है, क्योंकि नहीं हमको लग रहा है कि वो क्या है, अभाज्य संख्या है ही। तो ये सब था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन का 5 पार्ट्स दिया था, उसका हो गया सोल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, इसकी भी जांच करना है। तो अभी आप लोग एग्जांपल पढ़े हैं बहुत सारा एलसीएम एचसीएफ से, और उसी से मिलाकर बनाना है आप सबको, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए सोच रहे हैं कि अगले पार्ट में सब डिस्कस करा जाएगा। 33 मिनट्स का हो गया है तो 40 तक रखने देते हैं, 40 मिनट तक रखेंगे, क्या दिक्कत है, देखते हैं 40 तक कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। चलिए तो क्वेश्चन है आपका पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 तीसरा है 336 और 54, 336 और 54। यही क्वेश्चन 3 ठो है जो कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है और चेक करना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं है। तो देखिए इसका हम
निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 इंटू 13, 13 दूनी 26, इसका निकालते हैं 13 सत्ते 91, 7 गुना 13, ठीक है। दोनों का HCF क्या होगा, HCF जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में केवल 13 कॉमन है, HCF क्या हो जाएगा 13। LCM क्या होगा, LCM उसे बोला जाता है जो बड़ा वाला संख्या में इसका संख्या बड़ा वाला में कॉमन है कि ढूंढते हैं, बड़ा वाला, पहले बड़ा वाला को लिख लीजिए 1 इंटू 7 इंटू 30, ठीक है। क्योंकि अगर इससे किसी नंबर को विभाजित होना है तो कम से कम ये तो शामिल रहेगा उसमें, वैसा नंबर को, एलसीएम का मतलब वैसा नंबर जो दिए गए दोनों नंबर से विभाजित हो जाए, एचसीएफ का मतलब होता है वैसा नंबर जो दोनों नंबर को विभाजित कर दे, वैसा बड़ा से बड़ा, ये वैसा छोटा से छोटा। तो छोटा छोटा 91 हो सकता है जो अगर इससे भी अगर कटे या इससे भी तो कटेगा, क्योंकि बड़ा संख्या वही है, तो छोटा संख्या यही होगा, क्योंकि 91 से कटने वाला 91 ही होगा, छोटा संख्या उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 91 तो शामिल होगा ही, तो ये शामिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें कितना कॉमन, एक कॉमन है तो उसका आ गया, जो कॉमन नहीं उसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लिए, यही हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 तिया 42 की 2 और 14 एकम 14 और 4 18, 182। अब चेक करना है कि दोनों का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो चेक कर लेते हैं। तो 26 गुना, चेक क्या करना है, 26 गुना 91 बराबर होगा कि नहीं 100 क्या होता है 13 गुना 182, तो गुना कर लेते हैं। 26 एकम 26 का 6 और 26 नवा कितना होता है 26 नवा 9 छक 54 की 4, 9 दूनी 18 और 5 23, ठीक है, और 2 कितना हो जाएगा, फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 26 और 91 में गुना कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 26 का 26, 9 छक 54 की 4, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 2366, 2366 आ रहा है, ठीक है, 2366 आ रहा है, 26 है 2366 आ रहा है, तो ये भी 2366 आएगा तो बराबर हो जाएगा। चेक करते हैं, 13 26 की 6, 13 8 74 से और 2 106 की 0 से 10, 13 कम 13 10 23 आ रहा है, तो इसका मतलब कि क्या है, प्रूव है, प्रूव लिख सकते हैं, प्रूव। ये एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो आज भर इतना ही क्वेश्चन, ठीक है, इसको खुद से जैसे बनाया है बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा, अगले में इसको हम डिस्कस करेंगे। अगला में आपका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हुआ होगा, और सभी के लिए जो भी कंपटीशन में भी पढ़ते हैं उनके लिए भी। इससे थोड़ा पहले वीडियो बना था, उसमें थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था तो अच्छा वीडियो नहीं बन पाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का ये दौर है, आते जाते रहेगा और हम लोग बहुत कुछ नया सीखते रहेंगे। तो चलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके सगी संबंधी हैं उनको बताइए कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे एक बेसिक आपके भाषा में समझाने वाला आपका भाई खड़ा है और आपको समझाएगा जब तक आप नहीं समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा ही रहे हैं समझाने के लिए। तो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।